अब बिहार में डायल 112 की शुरुआत हो चुकी है और डायल 112 की शुरुआत होने के बाद एक बड़ी खबर आई कि वहां पर 20 से 22 नए पुलिस कर्मियों की जरूरत है। मतलब कि पुराने वालों से काम नहीं चल पा रहा है, अब नए पदों पर भर्ती की जरूरत है। और उसके बाद एक और खबर निकल कर आती है कि 62,000 नए पदों पर वैकेंसी निकलने जा रही है बिहार पुलिस के। मतलब कि बिहार सरकार 62,000 पुलिस कर्मियों को भर्ती करेगी। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 62,000 पदों पर में से जो 6500 पद हैं जो कि रिक्त हैं, उस पर बहाली जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है और बाकी के पदों को स्वीकृत करने के लिए कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके बाद से उन पदों पर भी भर्ती होगी। किस पद के लिए कितनी भर्ती निकलेगी, सबकी जानकारी हम आगे आपको बताएंगे और बताएंगे कि 112 जो कि डायल 112 की शुरुआत हुई है उसके लिए नए सिपाहियों की, नए पुलिस वालों की जरूरत क्यों पड़ी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं पिछले एक वर्ष से टैलेंट मैथमेटिक्स में पढ़ रहा हूँ। यहाँ एसएससी के बेहतरीन तैयारी हो रही है और सीजीएल का भी। मैं एसएससी जीडी इस बार क्वालिफाई करूंगा, एकदम निश्चित। मैं दावा ठोक के कहता हूँ। ये टैलेंट मैथमेटिक्स है, यहाँ विकास विलियम सर पढ़ाते हैं और यहाँ खाटी मेथड से पढ़ाते हैं। डायल 112 की जब शुरुआत हुई तब कहा गया कि अगर रात को भी आपको जरूरत होगी तब कुछ देर के अंदर ही पुलिस आपके पास पहुंचेगी और इसके लिए चाहिए कि पुलिस फोर्स की कमी ना हो। मतलब कि डायल 112 की गाड़ी जहां भी हो वहां पर 2-4 सिपाही वहां पर रहे। डायल 112 की गाड़ी जहां जाए वहां पर कोई सिपाही उसके साथ जाने के लिए तैयार रहे और इन सबके लिए चाहिए कि पुलिस वालों की कमी ना हो। लेकिन बिहार में अभी अगर हम बात करें तो पुलिस की जो विभाग है, पुलिस विभाग, उसमें रिक्त पदों की संख्या बहुत अधिक है। और जब डायल 112 की शुरुआत हुई तब उसके बाद कहा गया कि लगभग 20 से 22 हजार पदों पर नई भर्तियां होंगी। केवल डायल 112 को सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 से 22 हजार पदों पर भर्ती होगी और इसका मतलब कि 20 से 22 हजार नए सरकारी नौकरी का रास्ता खुल रहा है। अब केवल डायल 112 नहीं बल्कि डायल 112 के अलावा बिहार सरकार जो कि 62-6500 के आसपास जो रिक्त पद है उस पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। और इसके बाद दरोगा, एसआई, एएसआई, हवलदार, सिपाही, इन सबको लेकर के जो सिपाही जो कि चालक होता है, जो गाड़ी चलाता है, इन सब पदों कर लेकर के लगभग 74,000 पदों का सृजन होना है। मतलब कि 74,000 पदों पर भर्ती होनी है और 56,000 के आसपास बताया जा रहा है ऐसा पद होगा जहां पर सीधी भर्ती होगी। मतलब कि आमतौर पर होता क्या है कि राज्य सरकार कहती है कि 50,000 पद पर से मतलब कि पुलिस विभाग में भर्ती कराएंगे और उसके बाद से जो लोग निचले रैंक पर होते हैं उनको प्रमोशन करके एसआई बनाया जाता है, उनको प्रमोशन करके कुछ बड़े पद पर लाया जाता है, तब उसको भी सरकार जोड़ती है और उसको घटा करके हमने आपको बताया कि 74,000 पद सृजित होंगे। लेकिन पहले से जो नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन को हटाकर 56,000 सीधी भर्तियां होंगी। मतलब कि 56,000 नए लड़कों को रोजगार मिलेगा, 56,000 नए लड़के सरकारी नौकरी में आएंगे और इसके लिए बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। पुलिस मुख्यालय ने बकायदा जो रिक्त पद है उसको लेकर के जानकारी साझा की है और बताया है कि कहां किस पद पर कितनी भर्तियां होनी है। अब हम आपको एक एक करके हर पद के हिसाब से बताते हैं कि किस पद पर कितनी भर्तियां निकलने वाली है। सबसे पहले अगर हम दरोगा की बात करें तो 23,000 के आसपास दरोगा की भर्ती होने वाली है। इसके अलावा एएसआई लगभग 1,800 के आसपास एएसआई बनेंगे। हवलदार की बात करें तो 4,000 के आसपास हवलदार। सिपाही की बात करें तो 35,000 के आसपास सिपाही। वहीं अगर हम चालक सिपाही की बात करें तो लगभग 9,000 के आसपास चालक सिपाही। और इसमें कहा गया है कि इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस कर्मियों की भर्ती सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि डायल 112 के लिए अब इतने सिपाहियों की जरूरत है। डायल 112 की जब शुरुआत हुई तभी इस बात को कहा गया कि आखिरकार पुलिस फोर्स में जब सिपाहियों की कमी है तब इतने सिपाही आएंगे कहां से कि जब भी जरूरत होगी वो सिपाही वहां पर पहुंच पाए, चाहे वो रात का समय हो चाहे दिन का समय हो। तब अब सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया और 20 से 22 हजार पदों पर भर्ती तो केवल डायल 112 को सुचारू रूप से चलाने के लिए होगी, जिनको स्पेशली ट्रेन किया जाएगा कि वो डायल 112 की गाड़ी के साथ रहे, जो कि इमरजेंसी के वक्त में सबसे पहले कहीं भी पहुंचे। फिलहाल डायल 112 के आने के बाद से
20 से 22 हजार आप कह सकते हैं कि नई सरकारी नौकरियों की मिलने की जो है कि उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय ने जितने पदों पर जितनी भर्तियों के बारे में बताया वो सब हमने आपको बताया है। आगे भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कब से सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी, जो कुछ आगे जानकारी आएगी जनता एक्शन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।